जी, हमने आपको बताया था कल प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दो दी गई समीकरणों से चर पदों के मान ज्ञात करने। आज उसके ऊपर आधारित कुछ इबारती प्रश्न कहलाते हैं या इबारती प्रश्न हैं। जैसे कि सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों की जिनकी हमें निकालनी है क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया है कि नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। जाहिर सी बात है हम दोनों चर पद मानेंगे क्योंकि हमें इन चरों का मान निकालने हैं। तो हमने मान लिया कि नूरी की आयु कितनी है, x है और सोनू की आयु y है। अब 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी अब है उससे 5 साल कम, यानी कि x है अब तो x से 5 कम तो x - 5 और सोनू की वर्तमान की 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी अब है उससे 5 साल कम, यानी कि उसकी अब कितनी है, y है। तो y से 5 वर्ष कम कितनी हो जाएगी, y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गई x - 5 और सोनू की आयु हो गई y - 5। हमारी शर्त क्या थी, हमारी शर्त ये थी कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसका मतलब x - 5 बराबर 3 गुणा y - 5। इसका आप हल करेंगे तो x - 5 अपनी जगह आ गया, 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा y तो 3y माइनस 3 पंजे 15। तो आप कितना हो गया, x - 5y बराबर 3y - 15। 3y प्लस का सारे दोनों चर एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक साइड कर लेंगे। तो x और 3y प्लस का इधर आके माइनस का, तो x - 3y बराबर 5 माइनस का इधर आके प्लस का और 15 माइनस का है। तो कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर 5 - 15 या x - 3y बराबर माइनस के 10। इस तरह से हमारी पहली समीकरण बन गई। अब उसकी दूसरी शर्त क्या थी उसकी, कि 10 वर्ष के बाद, तो अब हमें 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु कितनी होनी चाहिए ये निकालेंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु x है तो 10 साल के बाद 10 साल बढ़ जाएगी तो x + 10 हो जाएगी, जैसे कि हमारी ये आ गई। इसी तरह से सोनू की वर्तमान आयु कितनी थी, y थी, तो 10 साल के बाद उसकी वर्तमान आयु में 10 वर्ष बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 साल के बाद उसकी आयु हो जाएगी y + 10। अब हमारी शर्त क्या थी कि 10 साल के बाद या 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। तो इसका मतलब x + 10 जो नूरी की आयु है ये बराबर हो जाएगी 2 गुणा y + 10, यानी कि सोनू की आयु की 2 गुनी। इसका आप हल करेंगे तो x + अपनी जगह ऐसे कैसे आ गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y + 2 ढाई 20। तो ये समीकरण हमारी बन गई x + 10 बराबर 2y + 20। 2y प्लस का इधर आके माइनस का और 10 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इस तरह ये हो जाएगा x - 2y बराबर 20 में 10 घटे तो 10, तो x - 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों समीकरण है, x - 2y बराबर 10 और x - 3y बराबर माइनस के 10। दो समीकरण आ गई। इसमें आप देखेंगे कि x के गुणांक बराबर है, यहाँ भी x बराबर 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर समीकरण 2 लिखेंगे हम ऊपर x - 2y बराबर 10, समीकरण 1 लिखेंगे नीचे x - 3y बराबर -10। घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया और ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया और फिर समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो x से x घट जाएगा, माइनस के 2y और प्लस के 3y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3y में 2y घट जाएगा, 1y बचा बराबर 10 ये और 10 ये, दोनों प्लस के हो गए, जुड़ जाएंगे 10 और 10 20। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में या समीकरण में कोई सी भी रख लो, मैंने 2 में रखा है। तो x - 2y बराबर 10, तो x - 2y बराबर 10, इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो x - 2 गुणा y की वैल्यू 20 बराबर 10, तो x - 2 गुणा 20 40 हो गया, तो x - 40 बराबर 10, 40 माइनस का इधर आके तो x बराबर 10 और 40 कितना हो गए, 50 हो गए। अब x क्या था हमारा, x हमारा कितने, नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो गई 50 वर्ष और y थी हमारी सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई
20 वर्ष। तो इस तरह हमारी दोनों की आयु निकल गई। अब आप इसके सवाल कीजिए, जो नहीं होते हैं मुझसे पूछिए।